हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक से टॉपिक में, जो कि है इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या, एक अगर सेक्शन की हम बात करें तो एक सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लीगल टर्म्स में उनको क्या बोलते हैं। यानी एक सेक्शन में सेक्शन होता है, देन सबसेक्शन होता है, क्लॉजेज होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ये सब क्या क्या होते हैं, ये एक्ट के अंदर इनको क्या बोलते हैं, कैसे समझते हैं, ये हम समझते हैं। जब इनकम टैक्स एक्ट हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें एक सेक्शन होता है। हर सेक्शंस में सबसेक्शंस, अगर आगे की कोई बात कही गई तो सबसेक्शंस होते हैं और क्लॉजेज होते हैं। सेक्शंस और क्लॉजेज में डिफरेंस होता है। सेक्शंस और सबसेक्शंस में मतलब एक सेक्शन में कोई बात कही गई है, देन उसका सबसेक्शन है, तो वो उसको हम पढ़ के एक बात को कंप्लीट समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की जो इनकम्स है वो एग्जेम्प्ट है, बट सेकेंडली ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ये होते हैं, ये सेक्शन में जो कंटिन्यू होता है। तो वो जब सेक्शन हम पूरा कंप्लीट करते हैं सबसेक्शन के साथ, उसको सेक्शन सबसेक्शन बोलते हैं। और क्लॉजेज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 में बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं और डेफिनेशंस में हर एक क्लॉजेस दिए हुए हैं। तो हर डेफिनेशंस जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और एक क्लॉज दूसरे क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड नहीं है। जब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं होता उसको क्लॉजेस बोलते हैं। पर अगर एक सेक्शन में 2 पैराग्राफ्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो उसको सब सेक्शंस बोलते हैं। देन सबसेक्शंस में एक्सप्लेनेशंस और प्रोविजंस होते हैं। एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं? एक्सप्लेनेशंस वो होते हैं जहाँ पे एक्ट कोई चीज़ को क्लियर करना चाहता है तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन डालता है। और अगर कुछ चीज़ का प्रोविजन मतलब क्या होता है? प्रोविजन मतलब अगर कुछ चीज़ को छोड़ के आपको ये चीज़ करनी है तो वो प्रोविजन होता है। वो प्रोविजंस उसमें दिए जाते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सेक्शन 80 GGB जो कि इनकम टैक्स में है, उसमें क्या बोला गया है। लेट्स सी, देखिए सेक्शन 80 GGB जो हम पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके बारे में बोलता है कि कोई कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करती है तो उस केस में उसको रिडक्शन मिलता है। देन इट इज़ written provided that no reduction shall be allowed in respect of any contribution by way of cash। यानी प्रोवाइडेड मतलब ये प्रोविजन है कि आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप कैश में कोई डोनेशन देते हैं तो उसके लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। देन एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया हुआ है इसमें समझाया हुआ है कि पॉलिटिकल पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी को देने का मतलब क्या होता है। तो जब एक सेक्शन में एक्सप्लेनेशन प्रोविजन ऐड होते हैं तो एक प्रोविजन मतलब अगर आपको ये चीज़ अलाउड है बट अगर आप ये करेंगे तो आपको अलाउड नहीं है, उसका मतलब प्रोविजन होता है। और अगर कोई चीज़ को क्लियर करने की बात करते हैं तो वहाँ एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे कवर की जाती है। होप आपको समझ में आया होगा कि एक्ट में सेक्शन, सबसेक्शंस, क्लॉजेज, एक्सप्लेनेशंस और प्रोविजंस क्या होते हैं। एक चीज़ और होती है, बहुत से पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। आप जब लॉ पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन मिलती है, तो इसलिए उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि एक्ट में कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा। इट मीन्स जो सेक्शन में लिखा है वो प्रिवेल करेगा, बाकी कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो इसके बारे में वो प्रिवेल नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए जब आप एक्ट पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप एक्ट को पढ़ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।